कितनी बार समझाएगा पड़ी, नहीं एक बार में समझ में नहीं आता का। चलो जाओ भीतर। नहीं, हम वो कमरा में। अरे फिर वही जिद, कैसी है हमारी बहू? इतनी सी थी जब तुमको इस घर में ब्याह के लाए थे, अब इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हारा गौना भी हो गया है, अब तुमको तुम्हारे आदमी के साथ सोने का चाहिए। से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। चलो जाओ भीतर। नहीं, हम वो कमरे में नहीं सोएंगे। देंगे क्या खींच के? अब तुम बच्ची ना रही हो, बालिग हो गई हो। प्यार से मानती हो या बताएं तुमको? चलो हम वो कमरे में ना। चलो भीतर जाओ। नखरा देखो, नखरा। अरे भीतर चलो, ऐसे नहीं मानेगी। जाओ भीतर। नहीं, हम वो कमरे में नहीं सोएंगे। देंगे घूमो के। प्यार से मानती है कि नहीं? चल। आज आप लोग इतना सुबह सुबह, जरूर कोई खास खुशखबरी होगी, बताइए। जी वो हाँ बोलिए। ऐसे ही। अच्छा चलिए पहले चाय पीजिए गर्मा गर्म, ये लीजिए। क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं। जी वो गौरी यहाँ आई थी क्या? नहीं तो क्या हुआ? यहाँ भी नहीं आई। ये यहाँ भी नहीं आई का मतलब कैसे बताएं समझे जी, कल रात गौरी घर छोड़कर कहीं चली गई है। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? आप ठीक कह रहे हैं समझे जी, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है। गौरी ऐसे कैसे कर सकती है, हैं? अपना सामान लेकर वो कहाँ चली गई, न जाने किसके भरोसे। आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारा शादीशुदा बेटी किसी और के साथ भाग गई? आपका दिमाग तो ठिकाने है? अरे नहीं नहीं समझे जी, हमारा वो मतलब नहीं है। अरे जबकि सच्चाई तो ही है कि हमारा बेटी का जिंदगी परेशान कर रखा था आप लोगों ने। कई बार वो हमसे बोली, कई बार शिकायत की आप लोगों का, लेकिन हम ये सोच के कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, उसी को समझाते रहे। आप लोगों से कभी कुछ नहीं कहा। और आज आप कह रहे हैं कि वो कहाँ है हमारा गौरी? क्या किया तुम लोग उसके साथ? बोलिए नहीं तो। पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमारे बाबूजी को। अगर शाम तक गौरी नहीं मिली तो आप लोगों का खैर नहीं, छोड़ेंगे नहीं, आप लोगों को बोल देते हैं। बिहार के गया शहर के रहने वाले इंस्पेक्टर राम प्रकाश सिंह की बेटी गौरी और सरकारी कर्मचारी परमानंद सिंह के बेटे नन्हे की शादी बचपन में ही करवा दी गई थी। दोनों एक साथ पले बड़े थे, लेकिन एक रात अचानक गौरी घर से गायब हो गई। जहां उसके ससुराल वालों का कहना था कि गौरी घर छोड़कर कहीं भाग गई है, वहीं राम प्रकाश सिंह का मानना था कि गौरी की गुमशुदगी के पीछे उसके ससुराल वालों का हाथ है। आखिर सच्चाई क्या थी? देख लेना, अब वो जेल भिजवा के रहेगा हम लोगों को। गधा कहीं का मन तो करता है कि पटक के दे तुमको 4 लाख। अपना पत्नी तक को नहीं संभाल सके तुम। जाने का वो लड़की का शिकायत करती फिर रही है, हैं? अरे वो सब छोड़िए, अब ये सोचिए कि आगे क्या करें, इस मुसीबत से कैसे बचें। अरे आ रहे हैं भाई। अरे देखिए पूरे घर की तलाशी लो, कौन कौन छान मारो। अरे इंस्पेक्टर साहब बात तो सुनिए। चुप रह तू, सीधा खड़ा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? बात तो सुनिए। अरे नहीं क्या कर रहे हैं समझी जी, आप अपने दामाद पे हाथ उठा रहे हैं। पूरे घर की तलाशी लीजिए। कहाँ है गौरी? कहाँ गायब किया तुम लोग उसको? अरे समझी जी, हम बोल चुके हैं कि हमको नहीं पता है गौरी कहाँ है। तो फिर ऐसे ही गौरी अचानक रातों रात गायब हो गई? सर वहां कुछ नहीं मिला। पिताजी हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ गई, क्यों चली गई, हम कुछ नहीं जानते। ये ऐसे नहीं बोलेगा। चौकी लेकर चलो साले को। अरे पिताजी, अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे तुम
तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से गायब हुआ है हमारा बेटी। पिताजी बोलो कहाँ है? पिताजी हमें नहीं मालूम। चुप! उसका देखभाल का जिम्मेदारी तुम्हारा था ना, तुम्हारा था ना? फिर कैसे हुआ ये सब? हम नहीं जानते पिताजी। ना मारो कि खुद ब खुद बोलने लगे कि कहाँ फेंका इसने हमारी बेटी को मार के। मार साले को! साले कमीने ऐसे नहीं मारे। अरे भाई हमारी बात सुनिए, हमें कुछ नहीं मालूम। अरे भाई पिताजी हमारी बात सुनिए। गौरी की सास बहुत तंग किया करती थी, हमको तो लगता है साहब इन लोगों से तंग आकर गौरी कुछ कर बैठी है। इतना डांटती थी कि हमारे घर तक सुनाई आती। अपन एक काम करते हैं, यहाँ आसपास सर्च करते हैं, कुछ ना कुछ तो सुराग जरूर मिलेगा। गौरी की तलाश में पुलिस को शहर से लगे एक जंगली इलाके में गौरी का दुपट्टा मिला। सर ये देखिए यहाँ पर कुछ मिला है। लेकिन गौरी का अब भी कहीं कोई अता पता नहीं था। क्या गौरी वाकई कहीं गायब हो गई थी या उसका कत्ल कर दिया गया था? और क्या उसके कत्ल में उसके ससुराल वालों का ही हाथ था? और अगर था तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? कुछ मिला? हाँ सर, जंगल में सर ये दुपट्टा मिला। ये दुपट्टा तो हमारी गौरी का है। वैसे सर जंगल से कोई लाश नहीं मिली। लाश? हाँ सर। ये दुपट्टा इस बात का सबूत है कि हमारा शक सही है। फौरन जाओ, परमानंद और उसके पत्नी को उठाकर लाओ, जाओ। तुम्हारे पड़ोसी घर पर ताला लगाकर कहाँ चले गए? साहब हमको कुछ मालूम नहीं और हमने देखा भी नहीं। भाग गए साले। यानी के इन लोगों ने ही हमारा बेटी के साथ कांड किया है। उसको जान से मार दिया सालों ने। आप सही कह रहे हैं सर, एक बात तो पक्का हो गया, बिटिया को मारकर इन लोगों ने उसकी लाश कहीं जंगल में छिपा दी है शायद। तो फिर जाओ, पकड़ कर लाओ उन लोगों को, वो जहां भी है। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, जाओ। अब अगर उनको जेल में नहीं सड़ाया तो हमने गौरी के बाप ने। अरे आप लोग कुछ गलत तो नहीं किए हैं? अरे तू कैसा बात कर रहा है रे? हमारा ही भाई होकर के और हम ही लोग पे विश्वास नहीं है तुमको? अरे भाई हैं तभी तो हम आपकी मदद कर रहे हैं, वरना हम आपको पुलिस थाने ना ले जाते। पुलिस पूरे जोर में ढूंढ रही है आप लोगों को। देख 2-4 दिन की बात है, फिर हम लोग खुद चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है? अब और रुकना आपके लिए और हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप लोग कहीं और छुपने की जगह ढूंढ लें। भैया जल्दी आइए, जल्दी अब यहाँ जल्दी आओ। बहुत भाग लिए, अब चलिए थाने। हमारी बेटी गौरी को जान से मार दिया तुम लोग और उसका लाश तक गायब कर दिए। नहीं बाबू साहब, हम गौरी को कहा है? तुम ही लोगों ने मारा हमारी गौरी को और उसका सबूत भी है हमारे पास। ये देखो, पहचानो इसे। ये तो हमारी गौरी का है, लेकिन ये आपको कहां से मिला? हाँ, ये दुपट्टा हमारी बेटी गौरी का है और ये हमें वहीं से मिला जंगल में
जहां तुम लोगों ने उसका लाश गायब किया। अब बताओ क्यों किए तुम लोग ऐसा? क्यों मारे हमारी बेटी को तुम लोग? नहीं मारा सिंह साहब, हमने नहीं मारा बाबू साहब, हमको कुछ नहीं पता है कहाँ है गौरी। इनकी पत्नी से पूछवाओ और उसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो अपना जुर्म कबूल ना कर ले। ए भाई मेरा पत्नी को मत मारिए, ए भाई हाथ जोड़ते हैं, मेरा पत्नी को मत मारिए। सब सच सच बताते हैं। पुलिस को मिले सबूतों और परमानंद सिंह के बयान के आधार पर अदालत ने परमानंद सिंह और उनके परिवार को गौरी पर अत्याचार करने और उसकी जान लेने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई। रामप्रकाश सिंह को भी मानो इंसाफ मिल गया। अपनी बहू की जान लेने के बाद परमानंद सिंह और उनका परिवार न सिर्फ कानून की नजर में बल्कि समाज की नजरों में भी गुनहगार हो गए थे। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, और इस कहानी का भी एक ऐसा पहलू था जो सबको चौंका देने वाला था। गौरी, बिटिया तू जिंदा है? कहाँ लापता हो गई थी? हैं? कहाँ तुझे अपने माँ बाप की याद नहीं आई? चल चल अंदर चल। तुम कैसी हो बिटिया? ठीक तो हो ना? हाँ माई, हम बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश भी हैं। हमें तो लग रहा था कि अब हमारी बिटिया इस दुनिया में नहीं है, पर तो का सही सलामत देख के आज हम बहुत ही खुश हैं। हाँ माँ, ये देखो तोहार नाती। अरे ये हमारी नाती? हाँ हाँ माँ, हमने 3 साल पहले दूसरी शादी कर ली। उनका नाम मनीष कुमार है, पटना के हैं। वहीं मिले थे और वहीं शादी कर ली, लेकिन उन्हें हमारी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। बताते भी तो का हम पर का गुजरी है। ओ महारानी जी, अब पूरा दिन यही करती रहोगी का? और वो कपड़ा जो रखा है वो कौन धोएगा? तुम्हारा बाप। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। तुम्हारे तो नसीब ही फूट गए। ये लो, अब यहाँ बैठकर टसुए बहाए जा रहे हैं। अरे शाम का खाना कौन बनाएगा? तुम्हारी अम्मा। हमारा दम घुटने लगा था उस घर में, इसलिए हमने भागने का फैसला कर लिया और हमें लगा कि यही एक तरीका है वहां से छुटकारा पाने का। तुमको शर्म नहीं आया ऐसा नीच हरकत करते हुए? तुम्हारे वजह से हम परमानंद जी और उसके पूरे परिवार वालों को जेल भिजवाया, उन पर तुम्हें जान से मारने का इल्जाम लगाया। वो 3 साल से, पिछले 3 साल से जेल में सड़ रहा है सिर्फ तुम्हारे वजह से। और तो और तुमने हमको भी हमारी नजर में लज्जित कर दिया। ये तुम्हारी बेटी ने ना सिर्फ कानून को धोखा दिया है बल्कि अपने माँ बाप का नाम भी मिट्टी में मिला दिया। तो हम क्या करते? हाँ, 8 साल की उम्र में आपने हमारी शादी करा दी। पढ़ने लिखने की उम्र में हमें किसी की पत्नी बना दिया। एक छोटी सी उम्र में पति के घर को संभालने पर मजबूर कर दिया। सब गलती आपकी है बाबूजी। आपकी मान मर्यादा की वजह से आपने हमारी जिंदगी दांव पे लगा दी।
गौरी जिंदा है, इस सच्चाई ने गौरी के माता पिता को भी हैरान कर दिया। लेकिन जहां गौरी की मां गौरी को जीवित देखकर बेहद खुश थी, वहीं उसके पिता इंस्पेक्टर रामप्रकाश सिंह के होश उड़ चुके थे, क्योंकि वो तो गौरी के कत्ल के जुर्म में परमानंद सिंह और उनके परिवार को 7 साल की सजा दिलवा चुके थे। जहां परमानंद सिंह और उनका परिवार पिछले 3 साल से जेल में कैद था, वहीं गौरी आजादी के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। अब देखना यह था कि क्या रामप्रकाश सिंह सच बताकर परमानंद सिंह और उनके परिवार को जेल से रिहा करवाएंगे या नहीं। बचपन में किया हुआ शादी ये दिन दिखाएगा, हमको नहीं पता था। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अनुसार यदि 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई पुरुष किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है या कोई भी व्यक्ति बाल विवाह करवाता है, तो उस व्यक्ति के साथ साथ लड़के और लड़की दोनों के माता पिता को 2 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है, और ये एक गैर जमानती अपराध है। यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2009 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 40% बाल विवाह सिर्फ भारत में होते हैं। अपनी बचपन की शादी से छुटकारा पाने के लिए गौरी ने भले ही यह कदम मजबूरी में उठाया था, लेकिन उसका कदम गलत था, उसे माफ नहीं किया जा सकता था। कुछ भी करने से पहले उसे कम से कम एक बार अपने माता पिता से तो बात करनी चाहिए थी, उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी, या फिर आखिरकार कानून की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इसके लिए वो दोषी थी। दूसरी तरफ परमानंद सिंह और उनके परिवार पर जो ज्यादतियां हुई, उसके लिए रामप्रकाश सिंह के मन में पछतावा जरूर था, लेकिन उन्हें अब भी अपनी गलती सुधारना गवारा नहीं था। अगर लोगन के कुछ भी पता चली ना, तो बिरादरी में हमारी साख खत्म हो जाएगी। अरे हम तो कहीं भी मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे। बस यही सोचकर चुप हैं हम। एक पुलिस वाला होकर जुर्म का साथ देना पड़ रहा है हमको। हमारी औलाद ने हमको ही मुजरिम बना डाला। अपने आप को काहे कोस रहे हैं जी? इसमें आपका थोड़ा ही कोई दोष है। ये हमारा ही दोष है कि हमने गौरी जैसी औलाद को जन्म दिया। आज से हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। हमारी बेटी हमारे लिए 3 साल पहले ही मर चुकी थी। आज ही इस घर से निकल जाना। ये रामप्रकाश सिंह की सबसे बड़ी गलती थी। अपनी बेटी के साथ रिश्ता तोड़ने के साथ साथ उन्होंने उस सच पर भी पर्दा डाल दिया जिसकी बिना पर परमानंद और उनका परिवार जेल से रिहा हो सकते थे। और उनके ऐसा करने की वजह से परमानंद और उनके परिवार को जेल में 4 साल और बिताने पड़े, और पूरे 7 साल सजा काटने के बाद आखिरकार वो जेल से रिहा हुए। लेकिन वो और उनका परिवार अब भी आजाद नहीं हुए, क्योंकि कानून की सजा भले ही उन्होंने काट ली थी, लेकिन समाज की नजरों में वो और उनका परिवार अब भी गुनहगार ही थे। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे वापस आने की? अब आप लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। आप लोग हमारा मोहल्ला बदनाम नहीं कर सकते। अच्छा होगा आप लोग यहाँ से चले जाइए। देखिए, हम बरसों से यहाँ रहते आ रहे हैं, अभी इस उम्र में कहाँ छोड़ के जाएं हम लोग, बोलिए। और हमारा विश्वास कीजिए, हम लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया है। तो आपका मतलब ये है कि कानून ने आपको वैसे ही सजा सुना दी? देखिए, आप दोषी या निर्दोष हम लोग को कोई मतलब नहीं, बस आप लोग यहाँ से चले जाइए, यही हम सबका फैसला है। क्यों भाइयों? चले जाइए। इसलिए आपसे अच्छे से कह रहे हैं आप चले जाइए, वरना धक्के मार कर निकालना होगा। यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है और हमको हमारे घर से कोई नहीं निकाल सकता। हमने कोई जुल्म नहीं किया है, और अगर किया भी है तो उसका सजा हम काट चुके। हम भी देखते हैं किसमें इतना हिम्मत है कि हमको हमारे घर से बाहर निकाले। अरे जाइए आप लोग यहाँ से, अरे जाइए, हमको हमारे घर से निकालेंगे।
देखो कैसे जा रहे हैं बाप बेटे का खूनी जोड़ी। ऐसे लोगों को बीच सड़क पर नंगा करके मारना चाहिए। बोला तो ध्यान मत दे। सॉरी भाभी, सॉरी है। क्या बात है? हम चुप हैं तो कुछ भी बोलोगे? दोबारा हमारे बारे में कुछ भी अरे छोड़ दे। आप जाइए यहाँ से, चलिए अपना काम करिए। हाँ देख लेंगे, तुमको भी देख लेंगे। छोड़ो, जाने दो। देख लेंगे। सर बहुत परेशान थे हम, आपने हमको नौकरी पे रखा, बहुत बड़ा मेहरबानी किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे इसमें मेहरबानी कैसी, हमको भी काम के लिए आदमी की जरूरत थी। एक काम कीजिए, आप अभी से आ जाइए काम पे। जी जी जी। शर्मा जी एक मिनट, आपने किसे नौकरी पर रख लिया? क्यों, आप इन्हें नहीं जानते? नहीं। अरे पूरा घर मिलके ना अपनी बहू को जान से मार डाला है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये सबके सब खूनी है। हाँ खूनी। पहले जेल की सजा और अभी दुनिया भर का ताना। पता नहीं कब तक ये सब बर्दाश्त करना पड़े। ठीक कह लो नन्हे कमाई, बर्दाश्त के भी एगो हद हो खेला। अरे लोग बाग हमको गौरी का कातिल समझते हैं, लेकिन जब सच से पर्दा हटेगा ना तो अपने ही लोग बाग का मुंह बंद हो जाएगा। अरे हम कहीं भी जाते हैं तो लोग बाग नौकरी नहीं देते हैं हमको, उन्हीं कह करके भगा देते हैं। क्या करें हम? लेकिन भगवान के घर देर जरूर है नन्हे कमाई, अंधेर नहीं। अफसोस की बात है कि एक मुजरिम के सजा काटने के बाद भी हमारा समाज उसे अपनाने से हिचकिचाता है। उसे एक और मौका देने के बजाय हमेशा के लिए उसे मुजरिम समझता है। सजा का मतलब है अपराधी को सुधरने का मौका देना, और अगर उसे वो मौका नहीं मिलता है फिर वो व्यक्ति दोबारा से अपराध के रास्ते पर चल पड़ता है। हालांकि इस मामले में तो परमानंद सिंह और उनका परिवार अपराधी थे भी नहीं, फिर भी समाज की बदौलत उन पर दुखों का साया मंडराता ही रहा। परमानंद चीख चीख कर लोगों से कहते रहे कि उन्होंने गौरी की हत्या नहीं की है, लेकिन कोई भी उनकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। लोगों के तानों के साथ साथ परमानंद के परिवार पर बेरोजगारी का बोझ भी था। जिंदगी के इस पड़ाव पर जवान बेटा काम करने की हालत में नहीं था और बूढ़े थके हारे बाप को दर दर नौकरी की तलाश में भटकना पड़ रहा था। लेकिन परमानंद ने हिम्मत नहीं हारी और आखिर कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें एक लकड़ी के कारखाने में अकाउंटेंट की नौकरी मिल ही गई। और भाई काम धाम ठीक चल रहा? और परमानंद जी कैसे हैं? सर नमस्कार सर, बस आपकी कृपा है। अगर आप नौकरी नहीं दिए होते तो न जाने मेरा क्या होता सर। बड़ी कृपा है आपकी सर। परमानंद जी, हम आपकी आंखों में देखकर बता सकते हैं कि आपने कोई जुर्म नहीं किया है। हमारा नजर कभी गलत नहीं होता। अरे ऐसे रोएंगे तो लोग समझेंगे कि हम आप पे कोई जुर्म कर रहे हैं। चलिए जल्दी से पटना जाने की तैयारी कर लीजिए उन नया सप्लायर से मिलने के लिए। जी सर, जी 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 सर, जी जी। नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। बैठिए। ये पेमेंट लाए। आप इनवॉइस लीजिए और आप इस पते पर चले जाइएगा। जी। वहां पर इनवॉइस देकर आपको माल मिल जाएगा। जी जी धन्यवाद। ठीक है। अरे भैया जरा पता बताइएगा। 14 नंबर। यहाँ से सीधा जाइए हाँ। और राइट मारिए। जी कहिए। जी नमस्ते। ये इनवॉइस ले आए हैं सर, माल का डिलीवरी लेना है।
हाँ हाँ हाँ, आइए आइए आइए, अंदर आइए। अरे सुनती हो, जरा 2 चाय लेके आना। आप आराम से बैठिए, हम अभी आपका सामान गोडाउन से मंगवा देते हैं। एड्रेस ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है हमारी धर्मपत्नी सुमन। शक्कर कितना? नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, हम डाल लेंगे। शक्कर कितना चम्मच लेंगे? हाँ? जी एक। सुमन की शक्ल में हूबहू गौरी को देखकर परमानंद सिंह को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बहू की हत्या के जुर्म में वो और उनका परिवार 7 साल जेल में बिता चुके थे, वो जिंदा थी और एक नया जीवन बसा चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये महज इत्तेफाक था कि सुमन की शक्ल गौरी से मिलती थी, या वो वाकई गौरी ही थी? अपने इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए परमानंद सिंह ने सुमन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। कहिए। वो जिनके पास आपने माल लेने के लिए भेजा था, वो क्या हुआ? माल नहीं मिला? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, माल मिल गया है। बस ऐसे ही उनके बारे में कुछ जानने की इच्छा थी। मनीष कुमार के बारे में? जी। अरे वो तो यही के हैं, बहुत ही बढ़िया आदमी है। अरे सबसे मिलजुल कर काम करते हैं भाई। उनका शादी हो गया है, शादी के बारे में कुछ जानना चाहते रहे। क्यों? आप ये सब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जी बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं है। अच्छा तो हम चलते हैं। हेलो। अरे आप अभी तक लौटे का ही नहीं? हमको लगा पता नहीं कहाँ हो गया। अरे नन्हे की माँ, ये सब बात बाद में करना, पहले जो हम कह रहे हैं कान खोल के सुनो। यहाँ हमें को लड़की को देखे हैं, समझी? उसका चेहरा मोहरा डील डॉल सब अपना गौरी जैसा है एकदम। ये क्या कर रहे हो? अरे तुम देखोगे तो तुमको विश्वास ही नहीं होगा नन्हे की माँ। हमारा दिल कहता है कि वो अपनी गौरी है। बाद में बात करेंगे। हे भगवान। ये क्या कर रहे हैं? मैं नहीं, कुछ हमारे घर में क्या ताकाजाकी कर रहे हैं? ये कुछ है ऐसे ही बस। क्या ऐसे ही है? क्या है? क्या? बस ऐसे ही है। दूसरे के घर में इस उम्र में ताकाजाकी करते हो, शर्म नहीं आता है आपको? अरे नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हैं ना ऐसा अबे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, तू रुक यहाँ पर। नहीं, तू रुक, मैं लेके चलते हैं। समझिए ना। अरे भाई हम अरे इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी हमारे घर में बहुत देर से ताकाझाकी कर रहा था, तभी तो पकड़ के लाए ऐसे। छी 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 सर, ऐसा हमारा कोई मतलब नहीं था सर। भला हम तो काहे देख रहे थे इसके घर में? हाँ? इसकी पत्नी को देख रहे थे? क्या लगती है इसकी पत्नी तुम्हारी? हम सच कह रहे हैं साहब, हमने देखा जरूर था, लेकिन सच्चाई ये है सर कि इनके घर में जो इनकी पत्नी बनी हुई है वो इनकी पत्नी नहीं है। दरअसल वो हमारे घर की बहू गौरी है सर। क्या क्या बकवास कर रहे हो? एक मिनट। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये पागल हो गया है। पीछे रह के बात करो, पीछे रहो। आप क्या बोल रहे हो? हम सच कह रहे हैं सर, हमारे बात का विश्वास कीजिए सर। अगर नहीं विश्वास हो तो इन्हीं से पूछिए कि इनका शादी 7-8 साल पहले हुआ रहा है कि नहीं। और 7-8 साल ही हुआ है हमारी बहू गौरी को घर से गायब हुए। खबरदार, दूर से खबरदार, जब हमारी पत्नी के बारे में कुछ भला बुरा कहा तो
अरे तुम्हारी गौरी भाग गई तो क्या हमारी पत्नी को अपनी बहू कहोगे? एक मिनट शांत रहिए आप। क्या नाम है तुम्हारा? सर परमानंद सिंह, हम गया के रहने वाले हैं सर। परमानंद सिंह जी, आपके पास कोनो सबूत है कि इनका जो पत्नी है इनका घर में, वो दरअसल इनकी पत्नी नहीं आपकी बहू गौरी है? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी बकवास कर रहा है। शांत रहिए, मौलाना चुप रहिए। हाँ बोलिए। सबूत तो हमारे पास कुछ नहीं बस, अगर सबूत नहीं है तो तुम्हारा कोनो हक नहीं बनता है किसी के ऊपर बेवजह उंगली उठाने का, समझ गए ना? अगर आज के बाद आप इनका घर के आसपास भी दिखाई पड़े तो ये थाने में लाके उल्टा लटका देंगे और नीचे से धुआं सुलगा देंगे, समझ गए? और सुनो, अगर आज के बाद ये तुम्हारे घर के आसपास दिखाई पड़े फौरन हमको खबर करिएगा। चलो यहाँ से जाओ, हटो। सर एक लास्ट बात कहे सर। ले जाए सबको। अब इनका पत्नी से जाके पूछिए ना सर। पुलिस से कोई मदद न मिलने की वजह से परमानंद सिंह को मजबूरन गया वापस लौटना पड़ा, लेकिन उनका मन यह मानने को तैयार नहीं था कि उन्होंने गौरी को नहीं बल्कि उसके जैसी दिखने वाली सुमन को देखा था। उन्होंने इस बात का जिक्र अपने एकमात्र शुभचिंतक कारखाने के मुनीम से किया। मुनीम को भी लगा कि शायद परमानंद सिंह का शक सही है और वो उन्हें अपने दूर के चाचा पटना के डीएसपी के पास ले गए। परमानंद सिंह की व्यथा सुनने के बाद डीएसपी ने सच्चाई का पता लगाने के लिए स्थानीय पुलिस की एक टुकड़ी को सुमन उर्फ गौरी के घर पूछताछ के लिए भेज दिया। अरे हम आपसे कह रहे हैं ना, हमारा नाम गौरी नहीं सुमन है, सुमन। फिर ये क्यों उल्टा बोल रहे हैं? इनकी कोनो दुश्मनी है आपसे? आप जानती हैं इनको? हम काहे नहीं जानेंगे, झूठ बोल रहे हैं। देखिए गौरी, सुमन, जो भी हैं आप, ये बात तो सच है कि कोई भी आदमी किसी के ऊपर बेवजह ऐसे इल्जाम नहीं लगाता है। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। तो आप कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? अरे आप समझाइए ना इनको, हम इका नहीं पहचानते, आज से पहले कभी देखा भी नहीं है। तुम झूठ बोल रही गौरी, तुम क्रिया खा के बोलो तो क्या तुम हमारे बेटा नन्ही की पत्नी नहीं हो? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी कौन है हमें सच में नहीं पता, और ऐसे अनजान आदमी के कहने पर आप उनसे पूछताछ कैसे कर सकते हैं? और रही बात हमारी पत्नी की, बिना किसी सबूत के आप इस पे इल्जाम नहीं लगा सकते। प्लीज हमें परेशान मत कीजिए, चले जाइए यहाँ से। ठीक है, हम चले जाते हैं। अगर तुम सच कह रही हो तो ठीक है, वरना एक न एक दिन तुम्हारा झूठ जरूर पकड़ा जाएगा, और आप इस बात को जानती हैं। चलिए। परमानंद सिंह को एक बार फिर से निराशा का सामना करना पड़ा। पुलिस ने उनका साथ तो दिया, लेकिन वो अपनी बात को सच साबित करने में नाकाम रहे। अब इसके बाद बिना किसी सबूत या ठोस वजह के पटना पुलिस भी आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकती थी। लेकिन परमानंद सिंह हताश नहीं हुए। उन्होंने अपने शक को सच साबित करने की ठान ली और इस बार सीधे राम प्रकाश सिंह का सामना किया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बॉस में तो हैं आप। बकवास? बकवास हम नहीं कर रहे हैं राम प्रकाश सिंह, बकवास तुम कर रहे हो। हम अपनी आंख से देख के आए हैं कि तुम्हारी बेटी पटना में अपने नए परिवार के साथ खुशी जीवन बिता रही है, और ये बात तुमको पुलिस स्टेशन में चल के बतानी होगी। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। यानी कि आप जानते हैं कि आपकी बेटी जिंदा है? हाँ, हम जानते थे कि गौरी जिंदा है, और इस सच्चाई का हमको बहुत बाद में पता चला। और ये जानने के बाद भी तुम चुप रहे, जेल में सजा काटने के लिए हमें मजबूर किया। अरे हम किसी से आंख मिलाने के भी लायक नहीं रहे, और तो और तुमने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अरे उसे लंगड़ा करके रख दिया, लंगड़ा। देखिए परमानंद जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ हमें उसका बहुत अफसोस है। हम आज तक अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाए हैं उसके लिए, और यकीन कीजिए कई बार हमने सोचा कि आपको सच्चाई बता दें, लेकिन हम आपका झूठा हमदर्दी बटोरने के लिए नहीं आए हैं, हम इंसाफ लेने के लिए आए हैं, और वो हम लेके रहेंगे। नहीं तो हम अपने बाप दादा की कसम खा के कहते हैं कि अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम आपकी चौखट पे सर पटक पटक के अपनी जान दे देंगे, और उसके बाद लोग
आप पे भी उंगलियां उठाएंगे, थूकेंगे लोग आपके ऊपर। हम आपके सामने विनती करके हाथ जोड़ के कहते हैं, आप एक जिंदगी बचाने के लिए तीन जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लीजिए। बाबूजी, आप, हमें पता था आप एक दिन हमारे पास जरूर आएंगे। अरे सुनते हैं, देखिए कौन आया है। आप बाहर काहे खड़े हैं? अंदर आइए। क्यों किया ऐसा? क्योंकि हमें हमारे बचपन के शादी से छुटकारा चाहिए था, मुक्ति चाहिए थी। घुट घुट के नहीं जी सकते थे हम, इसलिए हम उस रात घर छोड़कर भाग गए। फिर हम पहली ट्रेन पकड़कर पटना आ गए। हम पटना में किसी को नहीं जानते थे, यहाँ वहां भटकते रहे, लोगों की गंदी निगाहों से बचते रहे। और फिर एक दिन हमें मनीष मिले। मनीष हमें भले आदमी लगे। हमने उनसे कहा कि हम परेशान होकर घर से भाग कर आए हैं और घर वापस नहीं जा सकते। तो इन्होंने हमें सहारा दिया और कुछ महीनों बाद हमसे शादी कर ली। और फिर हम हमारी पिछली जिंदगी भूलकर मनीष के साथ घर बसा लिया और खुशी खुशी जीने लगे, इस उम्मीद से कि हमारी पिछली जिंदगी के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। और ऐसा करके तुमने मनीष को भी धोखा दिया? हम मनीष को खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने उनसे ये बात छुपाई, ये सच छुपाया। हमें लगा कि मनीष को अगर हम अपनी सच्चाई बताएंगे तो वो हमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हमने जो भी किया उसके लिए हमें मजबूर किया गया था, हमारे घर वालों ने, हमारे ससुराल वालों ने। ले जाओ इसे। गौरी के जुर्म में हम भी हिस्सेदार हैं, हमें भी गिरफ्तार कीजिए। अपना बच्चा लोग का बचपन में ब्याह करके हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
हम लोग तो सजा भुगतबे किए, बच्चा लोग को भी इसका सजा मिला। हे भगवान, बहुत बड़ी भूल हुई, माफ कर। गौरी के बयान के बाद अदालत ने उसे दोषी मानते हुए 4 सालों की कैद की सजा सुनाई। साथ ही गौरी के माता पिता और उसके सास ससुर को बाल विवाह के अपराध में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अनुसार 2 साल की कैद और जुर्माना भरने की सजा सुनाई। और गौरी के पिता को पुलिस की ड्यूटी करते हुए सच्चाई छिपाने के अपराध में भी सजा हुई। और इन सबके साथ गौरी के दूसरे पति बेकसूर मनीष को गौरी के जीवन की कड़वी सच्चाई का सामना करने की सजा भुगतनी पड़ी। इस घटना ने 6 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। किसकी गलती से? क्या गौरी के माता पिता और सास ससुर की गलती से, जिन्होंने बचपन में ही अपने बच्चों की शादी करवा दी, या फिर गौरी की गलती से, जिसने कानून की मदद न लेकर खुद एक गलत कदम उठा लिया? या इस घटना के असली जिम्मेदार है बाल विवाह जैसी पुरानी और दकियानुसी प्रथा, जहां 2 बच्चों के जीवन का फैसला कर दिया जाता है और उनके जीवन को तबाह कर दिया जाता है? यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार भारत में तकरीबन 47% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में करा दी जाती है और इनमें तकरीबन 56% लड़कियां ग्रामीण इलाकों से होती हैं। इसीलिए हम सभी माता पिताओं से यह गुजारिश करते हैं कि वो बाल विवाह जैसे गैरकानूनी प्रथाओं को बढ़ावा न दें। इसी में हमारे बच्चों की भलाई है और उनकी खुशहाली है। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।